दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखने जा रहे हैं दिनांक 14 फरवरी को आयोजित परम पूज्य सृष्टि भूषण माता जी के पावन सानिध्य में धर्म नगरी शाढ़ोरा के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अकलंक दिगंबर जैन पाठशाला का कलश स्थापना समारोह एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी शाढ़ोरा की नवीन कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण समारोह की विशेष झलकियों को यह आयोजन समस्त दिगंबर जैन समाज द्वारा अत्यंत भव्यता पूर्वक सम्पन्न किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यक्रम के विशेष दृश्यों को। परम पूज्य आर्यका श्री विश्व यशमती माता जी ने कलश स्थापना की महत्ता को बताते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। चीज में चाहे वो सांसारिक हो चाहे सन्यासी हो, हर जगह कलश का एक अपना ही महत्व होता है। जब एक नई बहू घर में प्रवेश करती है तब भी मंगल कलश के साथ उसका मंगल आगमन घर में कराया जाता है। हर शुभ कार्यों में मंगल कलश अपनी महत्वता रखता है। और भरा हुआ कलश, खाली कलश नहीं, भरा हुआ कलश। कैसा भरा हुआ कलश? मंगल द्रव्यों से भरा हुआ कलश, जो हमारे जीवन में मंगल का द्योतक होता है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी भावनाएं हम उसमें मंत्रों के माध्यम से जब उस कलश को भरते हैं, सब चीज़ें मंगल द्रव्यों उसमें डालते हैं, हल्दी, सुपारी, नवरत्न, स्वस्तिक आदि, जिससे हमारे जीवन में स्वस्तिक का मतलब ही है मंगल होना। तो जैसा अभी कहा कि श्री जी विराजमान है मंदिर में, लेकिन जब तक कलशारोहण नहीं होता तब तक ऐसे ही आज ये जो पाठशाला का मंगल कलश हम यहाँ पर विराजमान करेंगे, स्थापना करेंगे इस कलश की, वो होगा कि हमारे बीच में हमारे स्वयं के, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो संस्कारों के माध्यम से उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधौ भव षट् सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामीति। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय भवाता विनाशाय चंदनम निर्वपामीति। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख भगाऊंगा, और अधिक ना भटक सकूं मैं अंतर्बोध जगाऊंगा। अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय सुदारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। भोगो इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय महामोक्ष प्राप्ते फलम निर्वपामीति। ओम ह्रूं अष्टोत्तरशत आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। इसी बीच पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी ने अपनी मधुर मंगल वाणी से भक्तों को संबोधित किया। आप अपने बच्चों को यदि हाथ पकड़कर मंदिर लाते हैं, वो बुढ़ापे में आपको हाथ पकड़कर मंदिर लाएंगे। यदि आपने बचपन में बच्चों को पूजा की थाली दी है तो वो तुम्हें बुढ़ापे में भोजन की थाली देंगे। वरना आजकल पढ़े लिखे बच्चे बाप को बाप ही नहीं पहचानते हैं, उन्हें ऐसे बोझ से लगते हैं। आप भी बच्चों को सब कुछ बनाएं। मैं नहीं कहती हूँ इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर सब कुछ बनाएं, लेकिन साथ साथ एक अच्छा श्रावक और भक्त बनाएं, क्योंकि वो गीली मिट्टी होती है बच्चे, जिन्हें चाहो
तो सुराही बनाओ चाहे तो चिलम बनाओ। सुराही बनेगी तो खुद भी ठंडी रहेगी, औरों को भी ठंडा पानी देगी, और चिलम बनेगी तो खुद का कलेजा जलाएगी, दूसरों को भी जलाएगी। जिसके पश्चात छोटे छोटे बालक व बालिकाओं व श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत मनोभावन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भव्य रूप से प्रस्तुत किया। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। चौदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। ओह नमस्ते, मेरा नाम सरोज है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। सरोज जी, कहते तो सभी यही हैं, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फोन करके पूछती हूँ कि ठीक ठाक घर पहुँच गया। हेलो। हाँ बेटा। माँ, अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अरे तूने ठीक से खाना खाया? माँ, कहाँ ना बिजी हूँ। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बाग। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ, फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा, मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो। मधुबन की बहार ले आए, मौसम रीते रीते हाय, मौसम रीते रीते, जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई, बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते। आपको दवा चाहिए? क्या अकेलेपन की दवा है आपके पास? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि जुल्म में इस उम्र में माँ बाप को अकेलेपन की सजा सुनाई जाती है। गली थाम के जिन बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। जिंदगी के पेड़ की जड़ है, पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते? ये तो सच है कि भगवान है
मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, काम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। भारत को बनाएंगे, गुरु वचन निभाएंगे। भारत को बनाएंगे, गुरु वचन निभाएंगे। गुरु विद्यासागर के सपनों का भारत सजाएंगे। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए सभी महानुभावों ने अपने मंगल भावों को व्यक्त किया। रखती है ख्याल माँ सबका, बस अपनी फिक्र नहीं करती। कितना भी थक जाए वो कभी शिकायत नहीं करती। कर देती है माफ हर गलती को, ज्यादा देर नाराज नहीं रहती। बदल जाते हैं सब वक्त के साथ, एक माँ ही है जो कभी नहीं बदलती। एक माँ ही है जो कभी नहीं बदलती। दूसरे मुनि हैं, दूसरे शास्त्र जो है जिनका स्वाध्याय लोग करते हैं, वो सारे लोग इसी बात को समझाते हैं कि अपने आप के साथ में जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको भी लोग संभाव से देखें और उनके साथ सहृदयता रखें, तो ये जो परेशानियां हैं दूर हो सकती हैं। और निश्चित रूप से अगर पाठशालाएं बहुत अच्छे से चलेंगी, जैसे अकलंक दिगंबर जैन पाठशाला यहाँ चल रही है, बाकी सब जगह पाठशालाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से इन स्थितियों में सुधार आएगा। शाडोरा के आराध्य मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की परम शिष्या एवं आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की परम शिष्या भारत गौरव पूज्य आरिका माँ 105 सृष्टि भूषण माता जी 105 सृष्टि भूषण माता जी सत्संग सानिध्य में यह शपथ लेता हूँ कि भरत जैन यह शपथ लेता हूँ कि मैं राकेश कुमार जैन, मैं दिनेश कुमार जैन टरका यह शपथ लेता हूँ कि दिगंबर जैन समाज साडोरा की प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष और सदस्य और ऑडिटर के रूप में पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करूंगा तथा समाज की एकता अखंडता व हित को ध्यान में रखते हुए धर्म एवं धर्मायतनों की सेवा एवं सुरक्षा करूंगा। जय जिनेंद्र। एक बार और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। तत्पश्चात पूज्य माताजी सत्संग ने गुना की ओर से मंगल विहार किया। दिनांक 16 फरवरी 2025 को गुना मध्य प्रदेश में पूज्य माताजी सत्संग एवं 108 आर्जव सागर जी महाराज सत्संग का भव्य भव्य मंगल प्रवेश गुना में हुआ। पूज्य माताजी सत्संग की अगवानी अनेकों भक्तों की भीड़ बैंड बाजों संग देखने को मिली व साथ ही सत्संग के प्रवेशों में भक्तों में अत्यंत उत्साह भी नजर आया। दौरान पूज्य आरिका माता जी ने किया आचार्य श्री 108 आर्जव सागर जी मुनिराज का पद अभिवंदन।
समय पश्चात ये कारवां श्री दिगंबर जैन पारसनाथ बड़ा जैन मंदिर गुना पहुंचता है, जिसके उपरांत माता जी ने श्री जी के दर्शन वंदन किए। तत्पश्चात सकल जैन समाज द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्राविकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, शीशा ऐसा तलाश कर जो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। हम सब की गुरुदेव के प्रति आस्था है, गुरु के चरण आप लाए हैं और गुरु का आचरण आपने जिंदगी में देखा है। जिसके आचरण सुंदर हो जाते हैं उनके चरण घर घर और मंदिर मंदिर में रखे जाते हैं। आपको पता है, आप चरण तो अच्छे पूज रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका हर दिल ये कहने लगेगा कि कब तक गुरुदेव आए थे और चले गए, लेकिन लोग कहते हैं हमारे दिल से नहीं गए। हमने कहा उनके सिद्धांत तलाश कर देखना। उन्होंने कहा था इंडिया नहीं भारत कहो। वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहां कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी मां कहते हैं। कार्यक्रम क्रमबद्ध आगे बढ़ता गया और इसी बीच श्री 108 आर्जव सागर जी मुनिराज ने मंगल उद्बोधन देते हुए सभा को संबोधित किया। ऐसे सोनागरी का वह पावन दिन और ऐसे ही बहुत सारे शिष्य हमारे गुरु ने बनाए। उन्होंने हमको धबला जय धबला, गोमरसार जैसे ग्रंथ, मूलाचार जैसे ग्रंथ, अनेक सरवार सिद्धि आदि कातंत्र जैसी संस्कृत व्याकरण हम लोगों को पढ़ाई। स्लेट पर लिखते थे, कैसे पढ़ाते थे, 84 से हम लोगों को मुख माटी लिखते थे। मड़िया जी से प्रारंभ किया था, रोज बैयावर्ती के समय हम लोगों को सुनाते थे ताजी ताजी। और जब लिख गई तब थोबन जी में एक बार बड़े मंदिर के पीछे, आदिनाथ मंदिर के पीछे बैठ करके 3 दिन तक ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ वालों को सुनाई। तो हमने सुनी, क्योंकि हम तो उनके साथ रात दिन रहते थे, तीनों सामायिक रात में जंगल, उनके पास उनकी पुस्तकें जमा कर ही हम फ्री होते थे। तो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।